हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं प्रभुपाद जी का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज भगवत गीता थारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 8 से 12 और आज है तीसरा दिवस। ठीक है, तो कल हमने आत्म विनिग्रह तक चर्चा कर ली थी। तो अब हम उसके आगे गुणों की चर्चा करेंगे कि भगवान और क्या क्या गुणों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने आत्म विनिग्रह की तक चर्चा कर ली थी। तो एक बार हम श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिर आर्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम् असक्तिर अनभिष्वंग पुत्रदाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्त देश सेवित्वम् अरतिरजन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोऽन्यथा। ओके, तो हम इनका चर्चा समझने का प्रयास करते हैं। कल हमने जो चर्चा कर ली थी वो आत्म विनिग्रह है। आत्म विनिग्रह मतलब है आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। तो इसके बाद हम आखिरी गुणों का मतलब आगे गुणों का वर्णन करेंगे। तो इसके बाद आ रहा है इंद्रियार्थेषु वैराग्य। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मतलब है इंद्र विषयों का परित्याग। इंद्रिय विषय क्या है? रस रूप गंध आदि, इनका परित्याग कर दो, मतलब इनके उसमें ना आना। जैसे बता रहे हैं इसमें, अर्थात शब्द आदि विषयों में जो आध्यात्मिक पथ में बाधा है
रुचि का, उनमें रुचि का अभाव। देखो शब्द हैं, रूप है, रस है, ये सब क्या करते हैं, ये हमारी भक्ति में बाधा डालते हैं, आध्यात्मिक साक्षात आत्म साक्षात में बाधा डालते हैं, तो इसमें रुचि का अभाव होना चाहिए। अब कोई कहे कि हम देखने में कैसे रह सकते हैं, तो फिर हमें अनुकूल चीजों को ग्रहण करना चाहिए, जैसे भगवान को देखना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान की चीजों का स्पर्श करना, जैसे भगवत गीता हो गई, इनको हम स्पर्श कर सकते हैं, तो उस चीजों में हम विषयों में लगा सकते हैं, इन विषयों से हटा के। तो अगर कोई बोले कि क्या ये दोनों एक जैसे हैं, जैसे ऊपर वाले में क्या बताया, आत्म संयम, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, इसमें बता रहे हैं कि इंद्रिय विषयों का परित्याग, तो ये अलग अलग है। पहले वाले में रुचि है, रुचि है उस चीज में, पर मन को बार बार आप खींच रहे हो। पहले वाले में क्या है, रुचि है, पर आत्म संयम मतलब रुचि है पर बार बार मन को खींच रहे हैं। और इसमें क्या है, वैराग्य, वैराग्य मतलब होता है कि अब रुचि ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है, हो रहा है होने दो, अब जैसे डीजे चल रहा है, क्या मतलब है, शादी वादी हो रही है, क्या मतलब है, सब जा रहे हैं, सब कोट पैंट पहन रहे हैं, लेकिन हम अनासक्त हैं, बिल्कुल मतलब ही नहीं है, तो रुचि नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा है ना कि भक्ति में आने के बाद कई चीजों में रुचि है ही नहीं, खत्म हो गई रुचि, तो उसको कह रहे हैं वैराग्य। और आत्म संयम मतलब कि रुचि तो है लेकिन हम रोक रहे हैं अपनी उस चीज। जैसे कि गुलाब जामुन अभी पसंद है पर हम खा नहीं रहे, उसमें क्या पसंद ही नहीं है ना, ऐसा अगर प्रसाद के एग्जाम्पल समझ सके गुलाब जामुन तो समझ सकते, ठीक है। फिर क्या है, अनहंकार, अनहंकार मतलब अहंकार का अभाव। अहंकार तो कल बताया था ना, जैसे अहंकार किस पे, दुर्योधन को अहंकार था अपने आप में, मैं एक सुई से नौ, सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। प्रभु जी तो कहते हैं सुई, नोक क्या, सुई बिछा के भी नहीं दूंगा। बिछा नोक तो बहुत कम हो जाएगी ना, बिछा के तो ज्यादा हो जाएगी, तो कह रहे बिछा के ही दे दो, बिछा के भी नहीं देंगे ना, नोक के बराबर देंगे। तो अर्थात देह आदि में आत्माभिमान का त्याग। देह आदि मतलब कि मैं शरीर हूँ, और मैं ये देह हूँ, मैं शरीर हूँ, और ये शरीर संबंधित चीजें वस्तुएं मेरी हैं, इन सब में उसका अभिनिवेश नहीं रहता, इन सब बातों को मतलब हृदय से वो त्याग देता है। फिर है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। पूरा क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था का रोग, क्या बताया था मैंने इसके लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हमें पता है ना जन्म में कष्ट है, मृत्यु में कष्ट है, वृद्धावस्था रोग सब में कष्ट है, सोच लिया बस ठीक है, चल रहे हैं, नहीं, बार बार सोचना कि किस तरीके से जन्म में कष्ट है, किस तरीके से बुढ़ापे में कष्ट है, तो हमें अब यहाँ से जाना है, मतलब बार बार उस पर मनन करना है, सोचना है, ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया कि किस तरीके लोग मर रहे हैं, किस तरीके से लोग बुढ़ापे से पीड़ित हो रहे हैं, किस तरीके से रोग सता रहा है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, अब ये देख तो लिया, बस देख के क्या मतलब, देख के बस छोड़ो, बस चलते रहो तुम इसमें, नहीं देख के ये हमें बार बार मनन करना है कि ये सही नहीं है, मतलब हमें हमें नहीं आना दोबारा जन्म में। बाहर देखना, ये चीज समझना बहुत कठिन, वो मानते ही नहीं। आज कंपनी किसी भी इतनी बहस हो गई, मानते ही नहीं। किसके ऊपर, ऐसी बात चल रही, जन्म होता है कि दोबारा, चलो ऐसे के बाद मन ही मन साहब सभी काम नहीं मन से तुम इस चीज को बोलो ना, फॉलो करते ही नहीं करे भैया, ना करे, सबका अपना अपना, हाँ वो ठीक है, अपना अपना मत है, लेकिन तुम्हारा मत है ठीक है, लेकिन शास्त्र का मत तो ही है, तुम मानो शास्त्र का मत तो ही है, अपना मत नहीं चलो सब बेहतर नहीं किया, अपना मत तो यही, अपना तो मन यही कहता है, इस तरह दुर्गा जो भी है काली, ये कोई कोई ये मतलब नहीं मान रहे। हाँ तो नहीं मान रहे तो जब मैंने बोला भगवत गीता पढ़ो तो अरे यार मेरी मम्मी नहीं पढ़ने देती। क्यों ही पढ़ने दे रही, लेकिन मेरी बात खाता है ना वो, क्यों नहीं करते, उसका दार होगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं तो मैं सुनेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चलो नहीं यार बट पढ़ो तो सही, तुम कहाँ चल रहे कहाँ जी रहे पता है सारे पता है, सही बात है, लेकिन वो ये जो नहीं अभी, क्योंकि उनके पाप ही इतने हैं ना कि भगवान ने बिल्कुल ढक रखा है अपने आप को, बिल्कुल भी, और क्योंकि वो बहिरंगा शक्ति से आकर्षित हैं, तो भगवान भी कहते हैं ठीक है तुम वहीं बने रहो। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कोई रोक सकता है, ठीक है, हमारे इष्ट ये हैं, हमारे इष्ट हैं, तुम जन्म मृत्यु को रोक लो, अपनी मृत्यु, मृत्यु छोड़ो, तुम अपने बुढ़ापे को रोक के दिखा दो, चलो क्यों हो रहा है बुढ़ापा, क्यों आ रहा है बुढ़ापा, कभी क्वेश्चन किया कि बुढ़ापा क्यों आता है, यही है, तो यही बता रहे हैं इसमें, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुमने सुन लिया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब चीजें सुन ली है, कष्ट की चीजें, तो बस हो गया, नहीं, दोबारा भी सोचना है,
और अगर भक्ति हम कर रहे हैं और भक्ति में अगर कष्ट हो रहा है या भक्ति में कुछ दिक्कत हो रही है, तो ये सोच लो क्या माँ की गर्भ में आना सरल है, या मतलब माँ के मतलब घर में बैठना कितना सरल है। यार बहुत कठिन है। तो फिर भक्ति करने लगे। जब भी हम भक्ति में डाउन हो रहे हैं, डाउन फील कर रहे हो या मन भटक रहा हो, तो ये सोच लो कि यहाँ पे भक्ति में फिर भी इतना कष्ट नहीं है, लेकिन क्या माँ के घर में आने में कितना कष्ट है। अब अभी अपने को जैसे मान लो दर्द कष्ट का पता नहीं, आप भूल गए, लेकिन अब सोच के देख लो ना कि कैसा होगा उसमें अंदर उसके, देख लो। चेतना तो अपनी है ना वहां भी, क्योंकि आत्मा तो आ जाती है। तो फिर वही बता। अच्छा फिर क्या है आगे, आसक्तिर अनभिष्वंगम। असक्ति, असक्ति मतलब होता है वैराग्य। पहले में था वैराग्य। अच्छा इसमें वैराग्य नहीं, एक होता है आसक्ति, एक होता है असक्ति। ये असक्ति है, देखो लिखा है ना छोटा, आसक्ति नहीं है, असक्ति। असक्ति मतलब अर्थात पुत्र आदि में प्रीति का त्याग, क्योंकि ये परमार्थ के प्रतिकूल, मतलब ये परमेश्वर के या भगवान के प्रति उसमें प्रतिकूल है। पुत्र आदि में प्रीति का त्याग, यानी पुत्र आदि में किसी की बहुत ज्यादा प्रीति नहीं हो जाती। जहां जाएंगे मंदिर जाएंगे संग ले जाएंगे, जहां जाएंगे संग ले जाएंगे। प्रभुपाद जी की वो गुरु पूजा हो रही है उसमें भी संग ला रहे हैं। तो मतलब वो इतना ज्यादा है कि वो गुरु पूजा नहीं कर रहे हैं, फिर पुत्र पूजा कर रहे हैं। तो उस तरीके से ज्यादा अभिनेशन, तो उसका त्याग। जैसे कहते हैं देखो, सभी चीजों में भगवान का ज्ञान प्राप्त, सभी चीजों से भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है, ये जो ज्ञान बताए गए हैं इसमें। इसलिए पुत्र आदि में या इंद्र विषय के प्रति हो तो उन सब का त्याग करना है। इंद्र विषय के प्रति अगर कुछ प्रीति है या फिर पुत्र आदि में प्रीति है तो इनका परित्याग करना। इसका मतलब ये नहीं करें ख्याल नहीं रखना, ख्याल रखना है। पर ऐसा नहीं है कि जा रहे हो मंगल आरती में पुत्र को ले गए तो मंगल आरती देख नहीं पाए, बस पुत्र के फेस देखते रहे, ऐसा भी नहीं करना, ये बता रहा है। यानी पुत्र आदि में प्रीति का अभाव करना। फिर है, अच्छा अब आया है अभिसंग, आसक्ति होगी ठीक है। अनभिस्वंग, अनभिस्वंग पुत्र, पुत्र द्वारा गृहादिशु, यानी घर स्त्री या अन्य वस्तुओं का प्रति अभाव। जैसे कि अर्थात जैसा होता है ना कि जो पुत्र आदि हैं उनके दुख में हम, मान लो पुत्र बीमार हो गया, तो उसके बीमार में हम इतने दुखी हो गए कि हमारी माला वाला छूट गई सब। मान लो कि पुत्र को पास हो गया 10वीं में, तो उसकी खुशी में इतनी खुशी हो गई कि माला छूट गई। तो ये नहीं करनी। तो यही हम पे बता रहे हैं। यानी अब ये नहीं है कि बच्चा बीमार पड़ गया तो हम ही बीमार पड़ गए, तो हम ही दुखी हो गए, बीमार पड़ गया माला रख दिया, ऐसा भी नहीं है। और बच्चा अगर फर्स्ट आ गया तो इतनी खुशी मिल गई कि अब जब आदि भूल गए सब खुशी का। तो ये कह रहे हैं अब इन स्वंगम, यानी घर स्त्री, मतलब जैसे कि अब ऐसा भी नहीं है, अब स्त्री यानी पत्नी आ गई कि लो, अरे तुम कहां से आ गई, तुम तो साक्षात माया हो, फंसाने आई हो मुझे, जाओ भागो। बच्चा आ गया, तुम मैं आके दूध हो भागो। ऐसा भी नहीं है, घर स्त्री से ऐसा भी नहीं है, पर इतनी प्रीति भी नहीं करनी है कि उनके बीमार होने पे हमारी माला करता है। ठीक है, ये समझाया जाता है। तो यानी पुत्र स्त्री घर इत्यादि में जो सुख दुख में अविनेश का अभाव करता है, सुख दुख आ रहे हैं तो अपना फर्ज निभाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि माला नहीं कर रहा है, ये सब नहीं कर रहा है, ये सब चीजें ठीक है। नित्यम, क्या है आगे, हाँ गृह दुषु नित्यम। फिर है नित्यम च सम चित्तम, यानी अच्छी तथा बुरी घटना के प्रति संभाव। ये तो मैंने बता दिया था ना कि कर्मों के हिसाब से देखो उसके साथ अच्छा हो रहा है, कर्मों के हिसाब से उसके साथ बुरा हो रहा है। तो ये जो घटनाएं हैं अच्छी बुरी आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी, तो इसके प्रति क्या है, संभाव, माने एक भाव रहना। तो इसमें बता रहे हैं सभी समय अनुकूल प्रतिकूल वस्तुओं को प्राप्त करने पर भी हर्ष और विषाद से रहित होना। अर्थात सभी समय, मतलब सभी समय अनुकूल और प्रतिकूल दोनों वस्तुएं प्राप्त होंगी, अनुकूल भी प्राप्त होगी प्रतिकूल प्राप्त होगी, दोनों में संभाव रहना है। कभी सुख भी आएगा, कभी दुख भी आएगा, हानि आएगा, लाभ आएगा, सब चीजें आती रहेंगी। यानी जब भी थाली में अगर खाना आ रहा है तो हमें ये हमेशा स्मरण करना चाहिए, थाली में खाना आया भगवान की कृपा से प्रस्तुत होगा। क्योंकि जब भी हमें खाना मिलता है तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ, कर्मों के हिसाब से मिला है या प्रारब्ध के हिसाब से मिला है, लेकिन हमारी कोई व्यवस्था से नहीं था। ये हमेशा याद रखना चाहिए, हमारी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सुख दुख में संभाव रहना चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो। फिर है चित्तम इष्टोपनिषद शुरू हो गया। हाँ, मई चानन्य योगे ना भक्ति अव्यभिचारिणी। तो अव्यक्तिचारिणी भक्ति मतलब अनन्य भक्ति, ये तो बताया था ना कि ये मेन सेंटर है। अगर अनन्य भक्ति कृष्ण में है तो 19 गुण अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे, और अगर अनन्य भक्ति नहीं है तो फिर ये 19 गुण हो के भी कोई फायदा नहीं है। जैसे मान लो कोई बहुत सहिष्णु है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है, जैसे कि
कंस स्टार्टिंग में कितना वो था अपनी बहन के प्रति, लेकिन भगवान का भक्त नहीं था, तो तुरंत एकदम क्रोध में आ गया ना। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, भगवान भक्ति नहीं, तो हृदय शुद्ध नहीं हो पाएगा। तो ये बता रहे हैं। तो इसमें कह रहा है अर्थात मुझ परमेश्वर में स्थिर रहना। मुझ मतलब भगवान कह रहे हैं मुझ में स्थिर रहना, भगवान में स्थिर रहना। देखो, भक्ति में अस्थिर होने के कारण हो सकते हैं, फिर भी व्यक्ति स्थिर, फिर भी व्यक्ति स्थिर रहता है और भक्ति करता है। फिर है अनन्य योगेना, ये पीछे दे दिया। एक अनन्य योगेना मतलब एकांत स्थान में रहने की इच्छा। क्या है अभिषेक, एकांत स्थान में रहने की इच्छा? ऐसा तो नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के जंगल चले जाओ, रेगिस्तान चलो। अर्थात श्रवण आदि भक्ति और भक्तों की सेवा में एकांतिक को हो देता। बंद कर दे, बंद कर दे जल्दी। अर्थात श्रवण आदि भक्ति और भक्तों की सेवा में एकांतिक, बस यही करना है। एकांतिक को हमें दो चीजों में समझना है, दो रूपों में, दो अलग अलग कारणों में। एक तो होता है एकांतिक कि सिर्फ कृष्ण ही, एकांतिक भक्ति ना, एकांतिक भक्ति, एक निष्ठ एकांतिक भक्ति, मतलब भगवान की सेवा करनी है, भगवान ही, भगवान की सेवा करनी है, भक्तों का संग करना है, भक्तों की सेवा करनी है, बस इसमें एक निष्ठ रहता है वो। एक तो ये हो गया एकांतिक का मतलब, और इसी को अनन्य योग कहते हैं। तो ना अनन्य योग का मतलब कहता है ना अन्य, अनन्य मतलब ना अन्य, समझे, मतलब और कोई दूसरा नहीं, ना अन्य, हाँ अनन्य, कोई और योग नहीं। तो जहां पे भौतिकतावाद संग हो उसका त्याग करना है, यानी भक्तों का संग करना है। आ गया ना इसमें, जहां भौतिकतावाद का संग हो वहां संग से त्याग के भक्तों का संग करना है। फिर है अरतिजन, अरतिजन दिख रहा है इसमें कहीं? हाँ अरतिजन, अरतिजन संसदी नीचे, अरतिर जन संसदी यानी जन समूह से विलगाव। ये समझ में आया? अगर कहीं 20-25 गांव के लोग इकट्ठे होके मेला लगा है, तो वहां फिर कैसी बात हो रही? अरे वो फलाने की भैंस पता है ब्याह गई है, अरे फलाने की बहू ये बोल रही थी, अरे उसके घर में ये हो गया, उसके घर में ये क्या है। ये सब चीजों से हमें दूर रहना। तो इस कर रहे हैं जन समूह से विलगा, जन मतलब लोग, समूह मतलब इकट्ठा समूह, विलगा, विलगा मतलब दूर रहना। तो अर्थात ग्राम सांस्कृति की रति का त्याग। ग्राम, ग्राम मतलब, ग्राम मतलब गांव में जाते रहे होता है ऐसा, गांव ना सवासी बैठ जाते हैं सब लोग, खेल रहे हैं इस तरीके से। तो यानी जहाँ पे 10-20 लोग इकट्ठे होके चर्चा कर रहे हो संसारी बातें, भैंस कितना दूध देती है, ये क्या हो गया, उसके बहू का क्या हो गया, उसका लड़का बड़ा बिगड़ गया है, उसका लड़का फौज में लग गया, तू कब लगेगा, वो पढ़ नहीं रहा है, ये सब बातें होती हैं। तो इन सब का त्याग करना है। और देखो, हमें भक्ति में एक चीज देख सकते हैं, हम खुद जांच कर सकते हैं। जब आपको दुनिया की बातें खराब लगने लगे, कोई भी बातें दुनिया की बातें खराब लगने लगे, कोई भी हो, मतलब दुनिया में तो खाने कोई भी हो, मतलब घर के रिश्तेदार कर रहे हो या आस पड़ोस के कर रहे हो या खुद की फैमिली वाली कर रहे हो, तुम्हें वो बातें खराब लग रही हैं, तो समझो हमारी भक्ति बढ़ रही है, प्रगति कर रहे हैं। और अगर जब तक वो बातें अच्छी लग रही हैं तब तक प्रगति नहीं हो रही है। कई बार ऐसा जाता है कि बात सामने करते रहे, अपना मन नहीं है, हाँ वो सामने वो फिर ये होता है कि हम ग्रहण ही नहीं कर रहे कुछ, वो क्या बोल रहा है उसे कोई मतलब नहीं, वो बस बोल रहा है, बस हम सुनते जा रहे हैं, मतलब हम सुन भी नहीं रहे हैं, तो खड़े हैं। हाँ, तो इसके लिए एक चीज कर सकते हैं, इसके लिए, इसके लिए है कुछ अर्जेंट काम बता सकते हैं कि 1 मिनट अभी आता हूँ, या फिर कॉल का, बोल बाथरूम जाना है, कुछ भी बोल सकते हैं। और फिर फ्रेंड को भक्ति लाल बोले कि 5 मिनट फोन कर लेना मुझे, अगर मान लो वहां से निकल ही नहीं सकते, निकलने का बहाना चाहिए, तो फोन आ जाए तो फोन पे इंसान कुछ नहीं बोल पाएगा, 1 मिनट फोन आया और फोन पे लग जाओ फिर तो वो खुद ही चला जाएगा। इस तरीके से करते हैं। तो ये ट्रिक है, मतलब कि हम कैसे अभक्तों से दूर रह सकते हैं, जहाँ पे हम कह नहीं सकते कुछ, वहां पे। जैसे मैंने देखा है खुद कि पहले तो ठीक था, बट अब मुझे ऑफिस में, जब ऑफिस के वो लोग वही नॉन वेज की बात करते हैं या फिर खाते हैं, तो अब मुझे बुरा लगता है, ऐसा लगता है मेरे मुंह से निकल पड़ेगा इसलिए कि सर या तो मुझे कहीं दूसरी सीट दे दो अलग। क्योंकि अब वो उनकी बातें मेरे को बुरी लगने लगी हैं, मुझे बुरी मतलब कि वो वही नॉन वेज नॉन वेज नॉन वेज, और मेरे सर तो ऐसे हैं, अच्छा कल कितने रुपए हो गए, मतलब वो बोलेंगे, अब वो तो है मुस्लिम लोग, तो वो तो बोलेंगे खाते पीते हैं, वो तो बोलेंगे, और वो भी संग में और पूछने लगते हैं, और उसी की बात है। वो अकाउंट्स में ऊपर, वो फिर भी ठीक। तो वही है कि मैं बोल दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बोल दूंगा सर मुझे तो इनकम्फर्टेबल कंफर्टेबल हूँ ना, तो मुझे कहीं दूसरी सीट दे दो अलग इधर, मतलब एक ही रूम होता है, अब वो उसी में नॉनवेज काटते हैं खाते हैं, वो ऑफिस में सब लाता है ऑफिस में, वो खाने एक है, मतलब वो बस
हर आधे घंटे में कुछ कुछ खा रहा होता है, हर आधे घंटे, वो लग रहा पूरे दिन बस खाता ही है, कुछ नहीं करता। क्या बोल, अब जो भी है यहाँ पे, खैर ऑफिस की बात क्या करना भगवत गीता में, लेकिन मतलब कहने का ये है कि अब मुझे बेकार लगने लगी है बातें। वैसी बातें करें, भगवान की बातें करें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छी बातें करें कोई दिक्कत नहीं, वही बातें करते हैं तो अब ऐसा लगता है अलग सीट हो, अपना अलग कथा सुनो, अपना अलग काम करो बस। तो देखो कब भगवान प्रेरणा देते हैं, बोलता हूँ। और क्या है, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, दिख रहा है, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, यानी आत्म साक्षात्कार की, अर्थात आत्मा के ज्ञान पर हमेशा विमर्शन करना, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान से का प्रेम करना है, क्योंकि मैं तो शरीर हूँ नहीं, शरीर से संबंधित वस्तु मेरी नहीं है, मतलब आत्मा पे, मतलब आत्म साक्षात्कार पे चिंतन करना, आत्मा के ज्ञान पर हमेशा विचार करते रहता। और क्या है, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, यानी परम सत्य की खोज, परम सत्य की खोज मतलब तत्व से परम सत्य की खोज, यानी अर्थात तत्व के ज्ञान के अर्थ को हृदय में स्मरण रखना, तो तत्व से भगवान को जानना, परम भगवान कृष्ण ही है, ये जानना। तो हमें तत्व की जिज्ञासा होनी चाहिए, और अगर हम अव्यभिचारिणी भक्ति करेंगे तो अपने आप भगवान का अनुभव हो जाएगा, यानी जो ऊपर बताई गई थी ना, अनन्य भक्ति हो भगवान का। तो नहीं तो फिर क्रमशः ये ज्ञान के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। और फिर क्या करें, एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो अन्यथा, तो इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इसके अलावा जो कुछ है वो सब ज्ञान। ठीक है, तात्पर्य प्रभु जी का तात्पर्य, थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं फिर थोड़ा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंत क्रिया यानी विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं। देखो क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ज्ञान मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो ज्ञान बताया जा रहा है, ज्ञान मतलब है क्षेत्रज्ञ को जानना, इसी को तो ज्ञान बोला है, क्षेत्र मतलब आत्मा परमात्मा को जानना, क्षेत्रज्ञ आत्म परमात्मा को जानना, ये ज्ञान है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान मतलब उनको जानना। और यहाँ विकार का क्या अर्थ है, श्लोक में आया था ना विकार का, सुख दुख आया था ना, सुख दुख और क्या आया था, सुख दुख और इच्छा, इच्छा द्वेष ये सब आया था ना, ये विकार है, मतलब क्षेत्र, क्षेत्र के विकार क्या मतलब, तो विकार में आया था ना ये, तो ये विकार है। तो इसको समझना कि आज मेरे जीवन में जो सुख दुख क्या है, मतलब और विकार के अर्थ था सुख दुख इच्छा द्वेष, इसी को समझना कि आज मेरे जीवन में क्या सुख था। लोग क्या करते हैं, विकार को क्या समझते हैं, अरे आज बड़ा बेकार दिन गया, आज बहुत अच्छा दिन गया, अरे आज तो आनंद आ गया, तो इसी सुख दुख को इच्छा द्वेष को इसी को तो विकार समझ रहे हैं ना, जो विकार आ रहा है समझ रहे हैं। तो इसी को लोग सामान्यतः ज्ञान समझते हैं, ज्ञान यही तो है ना, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा बता दो कुछ, यार कैसे अच्छा हूँ, आज मुझे ये कर दो, आज उसने ये बोल दिया, इसी सबको ज्ञान समझते हैं सामान्यतः लोग। लेकिन ज्ञान है क्या, ज्ञान है क्षेत्र के कारण, आत्मा परमात्मा ज्ञान। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो अल्पज्ञ लोग हैं वो क्या है, जो ज्ञान की प्रक्रिया कार्य क्षेत्र के अंत विकार, विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, विकार, विकार तो इच्छा द्वेष सुख दुख ये है विकार, वो इसी को ज्ञान समझ लेते हैं, यही ज्ञान है, सुख दुख विकार विकार ये सब चीज। तो यहाँ, तो यहाँ मतलब इसी को सामान्य लोग ज्ञान समझ लेते हैं, कुल मिलाकर इंद्र तृप्ति के बारे में ये समझ लेते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये सारा ज्ञान जो बता रहे हैं भगवान 20 क्वालिटी बता रहे हैं, ये साधन है, इसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये क्या है, ये साधन है, ध्यान रखना, ये दुर्गुण भी है सारे, मतलब अगर ये इंसान में गुण नहीं है, जैसे मान लो किसी को अहंकार का गुण, मतलब अहंकार है ना, कि अहंकार से हीनता होनी चाहिए, लेकिन वो अहंकार में है, जल्दी लगा जल्दी, अहंकार में है, तो फिर अहंकार में कुछ कर पाएगा वो, नहीं कर पाएगा। एक गुण की भी कमी होगी तो कर पाएगा वो, मान लो कि मान सम्मान, इसमें हीन नहीं है वो, इससे अभाव नहीं है उसका, तो मान सम्मान की आशा करेगा तो नहीं कर पाएगा आगे। तो ये सारे गुण समझेंगे ना, 20 के 20 गुण क्या है, कि अगर इनको अभाव भाव कर दो, इनमें अभाव हटा दो, तो ये सारे फिर दुर्गुण है, दुर्गुण ही ये सारे। जैसे अमानित्व, कल था ना अमानित्व, अमानित्व में क्या बताया था, जो जो मान की इच्छा करता है, मेरे सम्मान हो सत्कार हो, और मान लो अमानित्व है ही नहीं उस गुण उसमें, तो वो सम्मान की इच्छा करेगा, नहीं करेगा तो लड़ाई हो जाएगी, तो फिर ये सारे गुण हो गए नहीं, वही बता रहा है। तो यही यहाँ पे बात हो रही है कि सामान्य जो लोग होते हैं वो जो सुख दुख इच्छा द्वेष इन्हीं को विकार समझते हैं, ठीक है, जबकि ये नहीं है, जो ज्ञान का जो मतलब है वो है आत्मा परमात्मा को जान। लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है, यानी वास्तव में मतलब जो साधन ये बताए गए हैं यही असली प्रक्रिया है ज्ञान की, ये समझना है।
यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। ये क्रिया जो बताई गई ना 20 क्वालिटी, यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है ना। 24 तत्वों का जो विकार होता है ना, कि इसमें ये मिला, जैसे जल पृथ्वी अग्नि वायु से शरीर बना, फिर इसमें ये था, इसमें वो था, 24 तत्व पूरे बता दीजिए का नहीं। यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। ये जो देखो 24 तत्व से बना है, तो ये एक तो बंधन का बन गया ना शरीर, इनसे बाहर निकलने के लिए भी इस ज्ञान बताए जा रहे हैं कि तुम इससे करोगे तो बाहर निकल जाओ। ठीक है? वैसे इस श्लोक को तो याद कर लेना चाहिए पूरा 8 से 12, और इनके अर्थ भी याद कर लेना चाहिए। आत्म संयम क्या कह रहा है ना, सब चीजें। बात कर रहा हूँ ना, तो कोई बता दिए इसमें यहाँ पे ये लिखा ही नहीं होता है, ये नहीं होता। अरे अगर कोई बोल रहा है कि हाँ कोई जन्म नहीं होता, तो बोलो हम लिखा है न जायते न मृत्यते, तो हम शरीर है, शरीर तो निकाल नहीं पाएंगे इस लोग। हाँ इसमें नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन देखो गीता में ये व्यक्ति अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है, हर चीज का आंसर है गीता में, हर श्लोक में। 700 श्लोक के अंदर सबका आंसर है गीता में। भगवान ने कोई चीज छोड़ी नहीं है कि जो रह जाए, निकाल नहीं पाए। बाकी वही है कि जब तक हृदय शुद्ध है ज्ञान, फिर अपने आप ही श्लोक आने लगेंगे, पढ़ते पढ़ते करते करते अपने आप भी। अभी अपन कर ही कहाँ रहे, फॉलो कहाँ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बस। क्योंकि कितने भी सीनियर प्रभु जी देख लो, वो सब कहते हैं हमें प्रयास ही कर रहा, तो उनके हम फिर अपन देख लो अपन क्या कर रहे हैं। अपन तो बिल्कुल मान लो कि एंट्री करिए कि बस। अभी कोई बोलते इस्कॉन क्या है, तो उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। इस्कॉन क्या, क्या है इस्कॉन बता, अभी नहीं पता ना। इस तरह से जवाब मिलेगा। हाँ। अच्छा, इस्कॉन की संस्था का जो ज्ञान है वो किस बेस पे है? शास्त्र, मुख्यतः भगवत गीता और भागवतम, चेतन चैत्र, इस पे बेस है पूरा, मतलब इसी के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप में शरीर में बंद रहता है। ठीक है, और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन, तो ये मतलब साधन है। देखो, जब तक व्यक्ति यह सोचता रहेगा कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, तो फिर वो भोग भी करेगा। और भोग करेगा किस लिए? वो कर रहा हूँ कि मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करके और मैं सुखी रह सकता हूँ। लेकिन जब तक वह शरीर मानेगा और भोग करेगा, अपनी इंद्रियों संतुष्ट करेगा और सोचेगा मैं सुखी रह लूंगा, तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता, और ना ही वो फिर इस जगत से बाहर निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहा है। कैसे निकलेगा? अपने आप को शरीर मानते रहो तो कैसे कैसे निकलोगे? तो ये चीज बता रहे हैं, जब तक व्यक्ति यह सोचता रहेगा कि यह शरीर है और भोग भोग में पड़ा रहता है, भोग में पड़ा है, इंद्रियों के भोग में पड़ा है, तो बाहर कैसे निकलेगा वो? इसीलिए भगवान ये ज्ञान बता रहे हैं, कैसे निकलेंगे बाहर। मैं शरीर हूँ और इंद्रियों को संतो, और हर इंसान पता क्या सोचता है जी, मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करके सुखी हो जाऊंगा, ये सोचता है ना, यही तो सोचता है ना, मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करके, क्योंकि हर कोई सुखी होना चाहता है। सुखी क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि हमारा स्वभाव ही आनंदमय है। हम क्या है? आनंदमय है, तो हम आनंद चाहते हैं हर जगह। तो हम हर जगह आनंद ही ढूंढते रहते हैं। कोई कोई ऐसा नहीं निरानंद ढूंढ रहा हो, कोई दुखी हो जाऊं मैं, हर कहीं ना कुछ ऐसा करके मैं संतुष्टि होना चाहता हूँ, सुखी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये वो है। लेकिन हम ढूंढ गलत जगह रहा हूँ। उच्च टेस्ट पे जाके अगर ढूंढूंगा तो ठीक है, वहां मिलेगा। बाकी इन चीजों से मिल ही नहीं सकते, जड़ चीजें सारी, इनसे सिर्फ दुख ही मिलेगा। कहते हैं ना वो, यही संस्पर्शाब होगा दुख है, दुख योनि एवचा। यह इंद्रिया, मतलब ये जो इंद्रियां हैं, ये स्पर्श मतलब इंद्रिय किसी चीज को भी हम तुष्ट करेंगे, स्पर्श करेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा। यही दुख का कारण है। हम चाहे कुछ भी कर लें, दुख का कारण यही है। तो कैसे सुखी हो पाऊंगा? क्या वह कभी कभी उसकी इस जगत से बाहर निकलने की संभावना है? जब तक वो अपने शरीर मानेगा, क्योंकि शरीर मानेगा तो सही संबंधित वस्तु अपनी मानेगा, फिर भोग करेगा, संतुष्ट होगा नहीं, फिर दुखी होगा, फिर चाहेगा कि फिर हो जाऊंगा, तो फिर नहीं होगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो जैसे अमानित्व पे आ जाओ, जो मान की इच्छा कर रहा है, क्या वह कभी बाहर निकल पाएगा? मान सम्मान की कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि मान सम्मान की इच्छा करता है। इसलिए कह रहे हैं अमानित्वम, मान सम्मान की इच्छा का परित्याग, मान हो या ना हो। देखो जितने भी गुण हैं यहाँ पे जो बताएं, उनके विपरीत अगर लेंगे हम, हर एक गुण के विपरीत गुण ले लो। आत्म संयम नहीं कर पा रहा हूँ, विपरीत। सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ, कुछ भी पी रहा हूँ, तो नहीं हो पाएगा। कोई भी गुण ले लो इनमें, इसमें से विपरीत लोगे ना, तो फिर जगत में बंधे ही रहोगे। तो भौतिक आसक्ति क्या है? अगर कोई बोले भौतिक आसक्ति है क्या, हम दुर्गुण को देखें और ये समझें कि ये अच्छा नहीं है, तो भगवान इनको मुक्ति का साधन नहीं बताते। देखो भौतिक आसक्ति मतलब है
कि हम जो भी मतलब मान सम्मान की मतलब मान सम्मान की इच्छा कर रहे हैं, हम कुछ बन जाएं, तो यही तो है भौतिक आसक्ति। और क्या है भौतिक आसक्ति? मतलब क्या है? हम कुछ बनना चाहते हैं, हम ये बन जाएं, हम पढ़ लें, लिख लें, खा लें, अच्छा, यही तो भौतिक आसक्ति है ना। तो यही बता रहे हैं कि ये जो भौतिक आसक्ति है, अगर हम इन दुर्गुणों को देखें, फिर देखो भगवान क्या कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये दुर्गुण तुम्हें फंसाएंगे। तो ये भगवान बिल्कुल नहीं बता रहे कि मुक्ति का रास्ता है ये। इन दुर्गुणों को मुक्ति का रास्ता नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें इस चीजों में नहीं पड़ना है, इसके विपरीत इनको उस उस पे लेना है, ज्ञान के आधार पे लेना है। जैसे भगवान बता रहे हैं कि आत्म संयम होना चाहिए, अमानित्व से परे होना चाहिए, ये सब चीजें बता रहे हैं इसमें। गुरु के पास जाना चाहिए, बताना चाहिए, सुनना चाहिए, ये सब चीज। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? मई चानेन्य योगेना, बताया था। मई चानेन्य योगेना भक्ति व्यभिचारिणी, यानी ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान के अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की देव सेवा को नहीं प्राप्त कर पाया या प्राप्त करने में समर्थ है, तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। बताया ना, व्यर्थ है मतलब कि अगर अनन्य भक्ति नहीं है और बाकी सब पा लिया तो व्यर्थ है। जैसे कि एग्जाम्पल, यानी भगवान की भक्ति जो नहीं कर रहा है, और मान लो सहिष्णु है और भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो कोई फायदा। और ये गुण है भी, मानो सहिष्णु है, विनम्र है, तो कोई फायदा नहीं है, सब विफल है, सब निष्फल है। निष्फल है, विफल है मतलब कि बुरा परिणाम आ गया, निष्फल है, कोई परिणाम नहीं है। और अगर कुत्ते का मांस खाने वाला, कोई गुण नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो भगवान की शरण ले लिए, भक्ति कर रहा है, तो वो पार हो जाएगा, सारे गुण उसमें प्रकाशित हो जाएंगे, सारे देवता के गुण उसमें आ जाएंगे। और अगर कोई ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, सब कुछ कर रहा है, पर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं, निष्फल हो जाएगा। यही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और ये गुण तो हैं, तो सारे गुण उसके चरित्र में आ जाएंगे। मतलब अगर एक ये गुण है भगवान के प्रति समर्पिता, भगवान के प्रति प्रेम, तो ये सारे गुण 19 आ जाएंगे इसके। और बाकी हैं, ये नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं किसी का। तो अच्छा, अब हम कोई दुर्गुण या हीनता है तो क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। मान लो कि हमें पता चल गया कि हमारे में ये दुर्गुण है, दुर्गुण, ये दुर्गुण भी है, गुण भी है, सारे ये दुर्गुण है, तो फिर हमें क्या करना है? कैसे सही होगा? तो भगवान की भक्ति, हरि नाम जप करके ही ये सही हो गई, समझ में। सही रास्ते पे चलना है, सब मान ले भक्ति नहीं है तो वो कर्म के हिसाब से, कर्म के साथ सही रास्ते चलने। चारों आश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, चरित्र में श्लोक नहीं सुना है? कृष्ण अगर चारों आश्रम में कृष्ण नाम नहीं भज रहा है, तो वो रौरव नरक में जाएगा। मतलब कृष्ण नहीं कर रहा है, क्योंकि सर्व धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, वही नहीं कर रहा है, तो धर्म कर क्या रहा है? मैं पता कैसे लगेगा ये सही है? शास्त्र पढ़ेंगे तो नहीं, मान ले अपने पता नहीं है, पर सही से रहे, सही से वो रह रहा है, तो वो अपने कर्म के हिसाब से जाएगा। बोल तो रहा हूँ, जैसी डेस्टिनी नहीं होगी, जैसे वो कर्म कर रहा है वैसे जाएगा, समझो। लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो भगवान के धाम नहीं जा सकता। हो सकता है अच्छा काम किया, पुण्य का किया, तो स्वर्ग चला गया, वापस आ गया। हाँ, तो वही है। लेकिन यहाँ पे देखो, गीता जो बात करती है वो करती है कि ये कोई तुच्छे मुच्छे सुख नहीं कि स्वर्ग चले गए। देखो, स्वर्ग में जो सुख है, अपार सुख है। स्वर्ग के और ऊपर जाओगे तो 1000 गुना और अपार सुख है, उससे ऊपर जाओगे तो और 1000 गुना सुख है। ऐसे करते करते ब्रह्मलोक पे तो इतना सुख है कि तुम सोच नहीं सकते। और वो ब्रह्मलोक का सुख जो ब्रह्मानंद है, यानी भगवान निराकार है, उसके बूंद के बराबर है। और वो ब्रह्मानंद का सुख भगवान की, अगर गोलोक में चले जाओ तो बूंद भी नहीं। अब सोचो कहाँ सुख जाता है। तो इसलिए हमें जाना, ठीक है। आगे हम याद रखना, व्यर्थ है, ठीक है। यहाँ से हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी लोग कृपया अपनी प्रोफाइल ऑन किया करें, क्योंकि अब जूम पे दिखाई नहीं देता, मुझे सिर्फ दिखाई दे रहा है कि मैं अकेला हूँ, ठीक है। नहीं, सब है पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा कोई भी। जो प्रोफाइल ऑन करेगा वो दिखाई देने लगेगा। हाँ।